किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि भिंडी की फसल के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में हमें पहला खाद कब डालना चाहिए और पहले खाद में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि भिंडी की फसल की बढ़वार अच्छी हो और वह अच्छे तरीके से हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी भिंडी की खेती करते हैं या भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो मैं आपको खाद बताने वाला हूं, अगर इन खादों का उपयोग आप पहले खाद में करते हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो भिंडी की फसल है उसकी पैदावार भी काफ़ी शानदार होगी। अब किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाली छोटी भी घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आपको इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करते हैं भिंडी के बारे में। तो भिंडी एक सब्जी वर्गीय फसल है और सब्जी वर्गीय फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले खादों का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम सब्जी की फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की पूर्ति समय पर नहीं करते हैं तो हमें अपनी फसल से मन इच्छा अनुसार पैदावार प्राप्त नहीं ले सकते हैं। तो अब मित्र, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से खाद लेना चाहिए इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें पहला खाद कौन से समय पर डालना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप भिंडी की बुआई करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन बाद या फिर 20 से 25 दिन के आसपास जब आपकी भिंडी की फसल में 2 से 3 पत्ती हो जाती है तो उस समय पर आपको पहला खाद डाल देना चाहिए। अब बात आती है कि पहली खाद में कौन सा खाद ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, पहली खाद में सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में, क्योंकि चाहे कोई भी फसल हो, जब उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो उस समय पर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसान भाइयों, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया खाद सबसे बेस्ट होता है। तो यूरिया खाद आपको सबसे पहले नंबर पर लेना चाहिए। इसकी यदि मात्रा की बात की जाए तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल देते हैं तो उससे भी रिएक्शन हो सकती है। तो आपको न तो बहुत ज़्यादा खाद लेना है और न ही बहुत कम। आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद की मात्रा लेनी है, जिसमें उपस्थित 46% नाइट्रोजन आपकी फसल में हरापन लाएगी और जो रुकी हुई ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को बढ़ाएगी और आपकी फसल अच्छी तरह से शुरुआती अवस्था में ग्रोथ करेगी। इसके साथ ही सबसे प्रमुख चीज होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का नाम सुनकर के बहुत सारे किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खाद ले। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको 2 खाद बताने वाला हूँ, जिसमें से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है जो पीआई कंपनी की बायोवीटा आती है दानेदार। बायोवीटा दानेदार में किसान भाइयों 64 प्रकार के यौगिक तत्वों का मिश्रण रहता है। इसका उपयोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कार्बन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इसके अलावा कई प्रकार के विटामिन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट आदि आता है, जो हमारी फसलों के जड़ों का विकास करते हैं, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे अच्छी तरीके से भोजन बनाते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि यह जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, यह हमारी फसल को रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बनाता है, जिससे हमारी फसलों में जल्दी से कोई रोग भी नहीं आता है। तो अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसान भाइयों इफ्को सागरिका के बारे में। किसान भाइयों, इफ्को सागरिका और बायोवीटा दोनों एक ही प्रकार के काम करते हैं। अब आप चाहे तो बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आप बायोवीटा यदि ले रहे हैं तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और यदि सागरिका ले रहे हैं तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ में आप 1 किलोग्राम भूमिक एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान भाइयों, यह तीनों ही खाद आपको एक साथ मिक्स करके अपने भिंडी की फसल में सिंचाई से पहले डाल सकते हैं, उसके बाद सिंचाई कर देना है। इससे किसान भाइयों, आपकी जो फसल होगी उसकी ग्रोथ काफी शानदार होगी और अच्छी उत्पादन भी होगी। प्यारे किसान भाइयों, भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यदि आप वीडियो देख करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।